हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम अपने फ्री प्रशिक्षु बैच के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फ्री प्रशिक्षु बैच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी जो क्लासेस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। अब हम अपनी क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। अब हम अपनी क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे होती है काजल मैम की क्लास, इसमें काजल मैम आपको पढ़ाती है हिंदी सब्जेक्ट को। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 4 बजे मेरी क्लास, संस्कृत की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है आपकी शाम को 6 बजे, जिसमें रंजीत सर आपको गणित विषय पढ़ाते हैं शाम को 6 बजे। कितने बजे? शाम को 6 बजे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा? ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ? मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय। क्या पढ़ाती हूँ? मैं आपको संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ, जिसमें मैंने आपको चैप्टर एक से लेकर 3 जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। तीसरे चैप्टर में कुछ अभी बचा है। क्या बचा है? तीसरे चैप्टर में सर्वनाम के विभक्ति रूप बचे हैं। ठीक है, सर्वनाम के विभक्ति रूप बचे हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने संज्ञा के विभक्ति रूप पढ़ लिए हैं। संज्ञा के विभक्ति रूप पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विभक्ति रूप। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चैप्टर 3 है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहें और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। हमारा यूट्यूब चैनल क्या? हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ये फ्री क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हमने संज्ञा के विभक्ति रूप पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिया है? संज्ञा शब्द के विभक्ति रूप को पढ़ लिया है। ठीक है, विभक्ति रूप को पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द के विभक्ति रूप। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम शब्द के विभक्ति रूप को पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान, जिसमें हमने संज्ञा के विभक्ति रूप, जिसमें हमने संज्ञा शब्द के विभक्ति रूप को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द के विभक्ति रूप। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द के विभक्ति रूप। तो देख लेते हैं अब हम। ठीक है, सर्वनाम के विभक्ति रूप। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मैंने आपको ठीक है, सर्वनाम के विभक्ति रूप जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम आखिर होता क्या है, सर्वनाम की क्या डेफिनेशन होती है। तो सर्वनाम की क्या डेफिनेशन होती है? सर्वनाम की डेफिनेशन होती है कि जो संज्ञा के स्थान पर स्थान पर प्रयोग किए जाए। क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। ठीक है, किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है, यह, कहाँ, कब, तू, ठीक है, बे। तो ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है,
हम संस्कृत में पढ़ेंगे कि सर्वनाम आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग में क्या होते हैं? सा, तय, तय। क्या होता है? क्या है? सर्वनाम क्या है? बह। बह को संस्कृत में क्या कहते हैं? बह को संस्कृत में कहते हैं तद। क्या कहते हैं? बह को संस्कृत में कहते हैं तद। क्या कहते हैं? तद कहते हैं। तद के पुल्लिंग शब्द क्या है? सा, तय, ते। ठीक है, आगे हम इनको देखेंगे। नेक्स्ट स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता है। क्या है? सा, ते, ता है। ठीक है, नपुंसकलिंग में क्या है? तत, ते, तानी। क्या है? तत, ते, तानी। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है कि सर्वनाम शब्द में संबोधन विभक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से संज्ञा शब्द में क्या होता है? जिस प्रकार से संज्ञा शब्द की विभक्ति, संज्ञा शब्द की विभक्ति में क्या होता है? विभक्ति में क्या होता है? संबोधन होता है। क्या होता है? सप्तमी तक तो विभक्ति होती है और एक संबोधन भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हे राम, ठीक है, हे मधु, हे मधुबे। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो संबोधन था वो सर्वनाम में नहीं होता है। ठीक है, उस वो विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बह। बह यानी कि तत् के, बह यानी कि तत् के विभक्ति रूप। क्या पढ़ेंगे? तत् के विभक्ति रूप पढ़ेंगे। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग के शब्द रूप हैं, पुल्लिंग के शब्द रूप हैं। इसी प्रकार से हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद करना थोड़ा टफ होता है। अगर आपको ये याद हो गए तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं। एग्जाम में इनका आना कंपलसरी है क्योंकि सिलेबस में ये आपको दिया है। और ज़्यादातर एग्जाम में तद यानी कि बह के पूछे जाते हैं और युष्मद यानी कि तुम के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इन्हीं के पूछे जाते हैं विभक्ति रूप, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसीलिए आप इनको ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें और मैं आपको, ठीक है, याद करवा दूंगी। आप इसी के माध्यम से आप बार बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अभी मैं आपको याद करा दूंगी और ऐसे ही आप क्लास को बार बार रिपीट करके इनको याद कर लें। ठीक है, तो देखते हैं तद यानी कि बह के विभक्ति रूप। तद यानी कि बह के विभक्ति रूप। यहाँ पर क्या है? यहाँ विभक्ति दी है। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या दिया है? विभक्ति दी है कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ठीक है, और क्या दिया है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के इसके रूप दिए हैं। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्रथमा में क्या है? सा, तौ, ते। क्या है? सा, तौ, ते। तम, तौ, तान। क्या है? तम, तौ, तान। तेन तनाभ्याम तह। क्या है? तेन तनाभ्याम तह। तस्मै ताभ्याम तभ्य। क्या है? तस्मै ताभ्याम तभ्य। क्या है? तस्मै ताभ्याम तभ्य। तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। क्या है? तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। षष्ठी में क्या है? तस्य तयो तेषाम। क्या है? तस्य तयो तेषाम। और सप्तमी में क्या है? तस्मिन् तयो तेषु। क्या है सप्तमी में? तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इनको हमें याद किस प्रकार से करना है। हम इन्हें लेटे लेटे नहीं याद करेंगे। मतलब हम कैसे याद करेंगे? हम ऐसे ऐसे नहीं याद करेंगे इनको, बल्कि हम इनको खड़े में याद करेंगे। जैसे कि एक वचन के रूप है, ठीक है, द्विवचन के और बहुवचन के, इस प्रकार से हम इनको याद करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। सा, तम, तेन। क्या है? आप इस प्रकार से याद करें, 3-3 के ग्रुप को पकड़ लें। सा, तम, तेन, तस्मै। क्या है? सा, तम, तेन, तस्मै। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। फिर तस्मात् तस्य तस्मिन्। क्या है? तस्मात् तस्य तस्मिन्। क्या है? सा, तम, तेन, तस्य। क्या है? सा, तम, तेन, तस्मै। तस्य, तस्य। तस्मात् तस्य तस्मिन्। क्या है? तस्मात् तस्य तस्मिन्। ठीक है, तो कैसे याद करना है आपको? सा, तम, तेन, तस्मै। कैसे? सा, तम, तेन, तस्मै। तस्मात् तस्य तस्मिन्। क्या है? तस्मात् तस्य तस्मिन्। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बार बार इसको रिपीट करेंगे कि सा, तम, तेन, तस्मै। तस्मात् तस्य तस्मिन्। क्या? तस्मात् तस्य तस्मिन्।
ठीक है। तो इसी प्रकार से द्विवचन में कैसे पढ़ेंगे, द्विवचन में आप देखेंगे तौ तौ ताभ्याम। मैंने आपको बताया था संज्ञा शब्द में विभक्ति रूपों में कि ये तीन जो होते हैं यानी कि तृतीय चतुर्थी पंचमी क्या होते हैं, तृतीय चतुर्थी पंचमी, ये तीनों क्या इनमें क्या लगता है, इनमें भ्याम भ्याम लगता है। क्या लगता है, इनमें भ्याम भ्याम लगता है। तो आप द्विवचन को याद कर सकते हैं तौ, यानी कि दो बार तो तौ हो गया, ठीक है। तौ ताभ्याम का क्यों कह सकते हैं, या फिर कि तीन बार बोल सकते हैं, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। फिर तयो तयो तयो, क्या होगा, तयो तयो, ठीक है। मैंने आपको इसमें भी बताया था, षष्ठी में और सप्तमी में भी बताया था। मैंने आपको संज्ञा शब्द में बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक वचन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ठीक है। मैंने आपको बताया था द्विवचन में, एक वचन में नहीं, द्विवचन में मैंने आपको बताया था कि जो शुरू के दो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। शुरू के दो जो होते हैं वो समान होते हैं, तत् का क्या तौ हो गया यहाँ पर, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर 3 4 5 मैंने क्या बताया था, इनमें भ्याम भ्याम आएगा, क्या आएगा, इनमें भ्याम 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 आएगा, ठीक है। इनमें क्या आएगा, भ्याम 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 आएगा। और 6 और 7 में मैंने आपको बताया था यो और बो का प्रयोग। किसका बताया था, यो और बो का प्रयोग बताया था। यो का प्रयोग तब होगा जब ई और आ, क्या होगा, जब ई और आ यानी कि इकारांत और अकारांत होंगे। और बो का प्रयोग कब होगा, जब ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ होगा, ठीक है। तो इसको हम अभी समझ लेते हैं, ठीक है, इसको अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। तौ ते तस, कैसे पढ़ना होगा, इसको पढ़ना होगा तौ तौ ताभ्याम, क्या है, तौ तौ ताभ्याम, तयो तयो, क्या है, तयो तयो। तो एक वचन को आपको कैसे पढ़ना, सा तम तेन तस्मै, कैसे करना है, सा तम तेन तस्मै, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक वचन याद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा यानी कि दो वचन को याद करें। दो वचन को कैसे करेंगे, तौ तौ ताभ्याम 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 और तयो तयो, क्या होगा, और तयो तयो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विवचन। और इसी प्रकार से बहुवचन में कैसे पढ़ना होगा, बहुवचन में करना होगा कि ते तान तय, क्या होगा, ते तान तय, तेभ्य तेभ्य। मैंने आपको बताया था बहुवचन में भी कि इसमें भ्या भ्या लगता है, क्या लगता है, भ्या भ्या लगता है, ठीक है। जो षष्ठी होता है उसमें शाम का प्रयोग होता है, और जो सप्तमी होता है, सप्तमी सब में समान रहता है, इनमें शु और शु का प्रयोग किया जाता है। किसका, शु और शु का प्रयोग किया जाता है। तो जो सप्तमी होते हैं वो सभी के समान होते हैं, सर्वनाम संज्ञा दोनों के, ठीक है। तो इनको आपको याद करने में आसानी रहेगी। हम इसको एक बार मिटा के फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है कि विभक्ति दी है यहाँ पर, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, हमें इसी प्रकार से इनको याद करना होगा। पहले हम एक वचन को देखेंगे, फिर द्विवचन को और फिर बहुवचन को। तो एक वचन में क्या है, सा तम तेन तस्मै, कैसे करना है आपको याद, सा तम तेन तस्मै, सा तम तेन तस्मै, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्, कैसे, तस्मात् तस्य तस्मिन्, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इनको बार बार रिपीट करना होगा कि सा तम तेन तस्मै, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्, ठीक है। इसी प्रकार से द्विवचन को तौ तौ ताभ्याम, क्या होगा, तौ तौ दो बार होगा, ठीक है। तौ तो क्या होगा, दो बार होगा। फिर ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, फिर तयो तयो, क्या होगा, फिर तयो तयो। इसमें आपको संज्ञा का जो मैंने आपको बताया है उसको याद करना पड़ेगा कि उसमें यो और बो का मैंने आपको प्रयोग बताया है, ठीक है। तो इसमें भी यो का प्रयोग होगा, मतलब तयो तयो, क्या होगा, तयो तयो। तो द्विवचन को आप कैसे याद करेंगे, द्विवचन को आप याद करेंगे तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयो तयो, क्या होगा, तयो तयो, ठीक है। इसी प्रकार से आप बहुवचन को याद करेंगे, कि ते तान तय, क्या होगा, ते तान तय, तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, कैसे देखेंगे कि ते तान तय, क्या होगा, ते तान तय,
तेभ्य तेभ्य क्या होगा, तेभ्य तेभ्य, तेभ्य तेभ्य, तेषाम तेषु क्या होगा, तेषाम तेषु। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए तद धातु के पुल्लिंग शब्द रूप। क्या हो गए, पुल्लिंग के शब्द रूप। ठीक है, हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा तद धातु के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों को हम एक साथ देखेंगे। इसमें हम विभक्ति रूप प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को देखेंगे एक वचन के रूप में। किसमें, एक वचन के रूप में। इसी प्रकार से हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों को एक वचन के रूप में, द्विवचन के रूप में और बहुवचन के रूप में देखेंगे, क्योंकि हम इनको रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो रिलेट करने से क्या होगा, ये हमें जल्दी याद हो जाएंगे। अगर हम इनको रिलेट करके पढ़ेंगे तो रिलेट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, आप रिलेट करके इनको जल्दी याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको अब हम देखते हैं। ये हमारे क्या है, एक वचन के रूप है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इन तीनों को हम देख लेते हैं। तो पहले में क्या है, सा। ठीक है, इसमें सा है, इसमें बड़ा सा हो गया। स्त्रीलिंग में क्या होता है, आ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से सा। और नपुंसकलिंग में क्या होगा, तत्। क्या होगा, तत् होगा। इसी प्रकार से पुल्लिंग में क्या है, तम। पुल्लिंग में क्या है, तम। स्त्रीलिंग में है ताम, यानी कि आ का प्रयोग किया जा रहा है, आ की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो सा का क्या हो गया, सा, यानी कि आ की मात्रा लग गई। ठीक है, ठीक है। और नपुंसकलिंग में क्या हो गया, नपुंसकलिंग में हो गया तत्। क्या हो गया, तत्। फिर तृतीय में क्या है, तृतीय एक वचन में है, तेन तया तेन। क्या है, तेन तया तेन। नपुंसकलिंग में आपको एक और दो याद करने होंगे। नपुंसकलिंग में आपको एक और दो, यानी कि प्रथमा और द्वितीय याद करना होगा। और तृतीया से लेकर सप्तमी पुल्लिंग का ही समान होता है। क्या होता है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक का पुल्लिंग का ही समान होता है। ठीक है, नपुंसकलिंग में भी समान होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रथमा और द्वितीय जो होते हैं वो बदले हुए होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रथमा में एक वचन में सा का प्रयोग करके, पुल्लिंग में क्या है, सा। ठीक है, और इसमें स्त्रीलिंग में आ का डंडा लगा दी, यानी कि आ की मात्रा लगा दी है। नपुंसकलिंग में क्या है, तत् है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि इसके दोनों जो है वो क्या है, तत् तत् है। क्या है, तत् तत् है। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ समान है, तेन, तस्मै, तस्मा, तस्य, तस्मिन। ठीक है, मैंने आपको याद करना तो बताया ही है। मैंने आपको याद करना तो बताया है कि सा, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। क्या होगा, सा, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। क्या है, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप नपुंसकलिंग को भी तृतीय से याद कर सकते हैं। नपुंसकलिंग में बस प्रथमा और द्वितीय जो होते हैं वो क्या होते हैं, तत् होते हैं। क्या होते हैं, तत् होते हैं। स्त्रीलिंग में क्या, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है सा, ताम, तया। सा, ताम, तया, तस्यो, तस्या, तस्या, तस्माय। क्या है, तस्यो, तस्या, तस्याम। क्या है, इनमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ठीक ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार से आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के तद शब्द रूप को याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ में हमने एक वचन को देखा है। अब हम देखेंगे द्विवचन को। अब हम क्या देखेंगे, अब हम द्विवचन को देखेंगे। ठीक है, द्विवचन को देखेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें विभक्ति रूप दिए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दिए हैं। और ये क्या है, ये द्विवचन के रूप हैं। क्या है, ये द्विवचन के रूप है। तो पुल्लिंग में क्या मैंने आपको बताया था कि तो, ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम और तयो, तयो। क्या होगा, तयो, तयो। जिस प्रकार से एक वचन में तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी तक नपुंसकलिंग में समान होते हैं, उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में भी, द्वितीय विभक्ति रूप में भी तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो, ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम। मैंने आपको बताया था कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम, भ्याम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तयो, तयो। क्या होगा, तयो, तयो। इसी प्रकार से आपको नपुंसकलिंग में भी याद करना होगा। पुल्लिंग में क्या है, एक मात्रा है, औ की मात्रा है। ठीक है, पुल्लिंग में क्या है, औ की मात्रा है, जबकि नपुंसकलिंग में क्या है, एक ही मात्रा है। नपुंसकलिंग में क्या है, एक ही मात्रा है। ठीक है, तो ते, ते। ठीक है, इनको आपको याद करना होगा।
और ये पुल्लिंग के ही समान होते हैं और रूप, ठीक है। ताभ्याम 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 तयो तयो, क्या होगा, ताभ्याम 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 तयो तयो। इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि जो पुल्लिंग के शब्द है इनमें क्या है, तौ तौ ताभ्याम 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 तयो तयो, ठीक है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तो बिल्कुल दोनों सेम ही है, ठीक है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तो दोनों सेम ही है, क्योंकि स्त्रीलिंग में ते, ठीक है, नपुंसकलिंग में ते, ठीक है। इसी प्रकार से ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, ठीक है, ताभ्याम 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 यानी कि 3 बार ताभ्याम, ठीक है। उस प्रकार से उसके बाद क्या है, तयो तयो, उसके बाद क्या है, तयो तयो। तो इसको एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं, आप इसी प्रकार से इनको याद करें, जिससे आपके 1 से 2 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जिससे आपके 1 से 2 नंबर जो है वो आप आसानी से इनको हासिल कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आज के समय में तो आप जानते ही हैं कि एक एक नंबर की भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें। और आप अगर रिपीट कर, अगर आप इस वीडियो को बार बार देख लेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि विभक्ति देखी थी, द्विवचन की क्या देखी थी, विभक्तियां देखी द्विवचन की। तो पुल्लिंग में क्या था, तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, यहाँ पर क्या है, 3 बार ताभ्याम है और 2 बार क्या है, तयो तयो, 2 बार क्या है, तयो तयो, ठीक है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में क्या है, औ की मात्रा एक ही मात्रा में परिवर्तित हो गई, ठीक है, औ की मात्रा एक ही मात्रा में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से ताभ्याम 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 तयो तयो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से जो है वो तीनों का समान है, क्या है, वो तीनों का समान है। और जबकि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इसमें समान ही होते हैं, द्विवचन में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग समान होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में क्या है, ते ताभ्याम 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 और तयो तयो, और क्या है, तयो तयो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आप समझ गए हो, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार रिपीट करें, रिपीट करने से क्या होगा, आप बार बार इसको रिपीट करें और अपने आप खुद से लिख कर देखें। जैसे कि अभी आपने देख लिया, आपने पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देख ली, उसके बाद अपने माइंड में सोचे कि आपने क्या पढ़ा है और उसको लिख कर देखें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जल्दी इसको याद कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बहुवचन के रूप, क्या देखते हैं, इसके बहुवचन के रूप। बहुवचन में क्या है, विभक्ति रूप बहुवचन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ते तान तय तेव्य तेव्य तेषाम तेषु, क्या है, एक बार फिर से देखते हैं पुल्लिंग शब्द में। पुल्लिंग में क्या है, ते तान तय तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। इसको तो आप याद रखें कि तेषु जो होता है वो बिल्कुल समान होता है, ठीक है। क्या होता है, जो विभक्ति का सप्तमी का बहुवचन का रूप होता है उसमें शु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, शु का और शु का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये संज्ञा में भी प्रयोग होता है और ये सर्वनाम में भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, ते तान तह, क्या है, ते तान तह तेव्य तेव्य, क्या है, तेव्य तेव्य तेषाम तेषु, क्या है, तेषाम तेषु। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग के भी समान होते हैं, 2 जो शुरू के होते हैं वो असमान होते हैं, यानी कि वो अलग होते हैं, और जो 3 से लेकर 7 तक होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में देखते हैं, ते का क्या हो गया, ताभी, ताभ्यम ताभ्यम तासाम तासु, क्या है, ताभी, ताभ्या ताभ्यम तामास, क्या है, तासाम ताशु, क्या है, ताशाम ताशु। तो ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग के क्या हो गए, बहुवचन रूप हो गए। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में क्या है, तानी तानी, किसका प्रयोग किया गया, तानी तानी। आपको 2 बार तानी तानी याद करना होगा और उसके बाद जो तृतीया से सप्तमी तक है वो आपको पुल्लिंग का ही लिख देना होगा। जैसे कि तय तेव्य तेव्य तेषाम तेषु, क्या है, तह तेव्य तेव्य तेषाम तेषु, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है। आप इसको बार बार, इसमें आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, आप ध्यानपूर्वक इनको जरूर पढ़ें और लिख लिख के देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा
अब हम पढ़ेंगे युष्मद यानी कि तुम के विभक्ति रूप युष्मद। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं युष्मद के शब्द रूप। क्या देख लेते हैं? युष्मद के शब्द रूप। युष्मद के यानी कि तुम के शब्द रूप। इसमें से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि युष्मद के भी कुछ पूछ ले जाते हैं, जैसे कि द्विवचन। युष्मद का द्विवचन का बहुवचन बताइए क्या होता है, या फिर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि युष्मत का वचन और विभक्ति रूप बताइए। युष्मत का विभक्ति रूप और वचन बताइए। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपको इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और इसको अब हम देख लेते हैं कि कैसे करके हमें इनको याद करना होगा। यहाँ पर हमारे विभक्ति रूप है या एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए हैं। ठीक है, तो एक वचन के पहले हम देखते हैं कि तुवम, तुवाम, तुया, तुभ्यम, त्वत, त्वा यानी कि तुब, और तुयति क्या है? तुवई क्या है? तुवई। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद करने होंगे कि तुवम, तुवाम, तुया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वई क्या है? त्वई। ठीक है, इसी प्रकार से द्विवचन में क्या है? द्विवचन में क्या है? युयाम क्या है? युवाम, युवाम, युभभ्याम, युभभ्याम और युभभ्याम। मैंने आपको बताया था 3, 4, 5 जो होंगे वो भ्याम भ्याम का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? भ्याम भ्याम का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद युवियो और युवियो क्या है? युबियो और युबियो। इसी प्रकार से बहुवचन में यूयम क्या है? यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्माशु क्या है? युष्माकम, युष्माशु। इसको एक बार और रिपीट करते हैं हम। ठीक है, इसको एक बार और रिपीट करते हैं कि प्रथमा में एक वचन में क्या होगा? तुवम, तुवाम, तुया क्या होगा? तुवम, यहाँ पर होगा वम, या यहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी तुवाम, फिर यहाँ पर या आएगा। तुया क्या होगा? तुया। तुभ्यम, त्वत, तव, तोई, तुवई क्या है? तुवई। ठीक है, इसके और भी रूप याद करने होंगे अगर एग्जाम में पूछा जाए। एग्जाम में आपको तुवाम ना देकर तुआ दिया हो, एग्जाम में आपको तुवाम ना देकर क्या दिया हो? तुआ दिया हो, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से द्विवचन में क्या है? युयाम, युवाम क्या है? युवाम, युवाम, युभभ्याम, 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 युवियो, युवियो। इसमें आप बाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि षष्ठी के यानी कि बाम का विभक्ति रूप और वचन बताइए, तो आपको बताना होगा कि षष्ठी और द्विवचन। ठीक है, इसी प्रकार से इसके आपको आंसर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। बहुवचन में क्या है? यूयम, युष्मान, युमाशी क्या है? युष्माभि क्या है? युष्माभि, युषम्भ्यम, युष्मत, युष्माकम और युष्मासु क्या है? युष्मासु। तो आपको इनको इसी प्रकार से याद करना होगा, जैसे कि एक वचन में है तुवम, तुवाम, तुवया, तुभ्यम, तुत, त्वा, तुवई क्या है? तुवई। ठीक है, इसी प्रकार से द्विवचन में है युवाम, युवाम, युभभ्याम, युभभ्याम, युभभ्याम। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना हो? द्विवचन में दो यानी कि शुरू के दो जो होंगे उनमें क्या होगा? युवाम होगा। बीच के 3, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम भ्याम का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि युभभ्याम, युभभ्याम, युभभ्याम। और जो लास्ट के 6 और 7 हैं उनमें युबियो, यो यानी कि यो का प्रयोग किया जाएगा। युबियो, युबियो। ठीक है, इसी प्रकार से बहुवचन में क्या है? बहुवचन में है यूयम, युष्मान, युष्माभि, युषम्भ्यम, युष्मत, युष्माशम क्या है? युष्म्या क्या है? युष्माकम और युष्मासु। ठीक है, इसमें आप वाह भी याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की हमने क्लास में क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा सर्वनाम के विभक्ति रूप। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनको बार बार रिपीट करके क्लास को देखें और अपनी कॉपी में बार बार लिख कर देखें, जिससे आप इनको आसानी से कर सकें। आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो इससे कवर हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर आज हमारा यहाँ पर चैप्टर 3 जो है वो ख़त्म हो गया। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर 1 और 2 और 3 तीनों को
देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल, ये हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री प्रशिक्षु बैच, किसके नाम से? फ्री प्रशिक्षु बैच, फ्री प्रशिक्षु बैच 2025 के नाम से हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फ्री बैच शुरू किया है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर आप सभी क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू।